डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल के हम बाद दो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इसके डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रेविटेशन का कानून और दूसरा ज़मीन का मास। तो तरतीब के साथ हम पहले ग्रेविटेशन का कानून करते हैं। जहाँ से आपको क्लियर ना हो आप पूछें मुझसे, ठीक है। जो स्टेप आपका क्लियर नहीं होता वो आप उससे पूछें। तो देखें जी, ग्रेविटेशन का कानून, न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से अपनी जानब खींचता है। तो याद रखें, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप दोनों इधर बैठे हुए हैं ना, तो आप दोनों की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कोई फोर्स से मुराद वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। वो फोर्स मोहब्बत की भी हो सकती है, वो फोर्स नफरत की भी हो सकती है। लेकिन आप दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे पर इंटरैक्ट लाजमी करें, ठीक है। तो कहता है कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से खींचता है जो इनके मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दो बॉडीज हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास पहली बॉडी है और ये हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, या अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। फोर्स इनके अंदर लाजमी होगी, ठीक है जी। तो वो कहता है इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो दोनों इनके दरमियान फोर्स है ना, ये जो इनके दरमियान फोर्स है वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों के मासेस के ज़रब के, दोनों के मासेस के हासिले ज़रब के, यानी कि इन दोनों मासेस को ज़रब करें, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखिए दोनों मास ज़रब कर दिए मैंने और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया फोर्स के, ठीक है। इसका हम नाम 1 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है डेफिनेशन में, कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से अपनी जानब खींचता है जो इनके मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके मराकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बा के, यानी कि जो इनके मरकज़ हैं, जो इनके सेंटर हैं, इनके दरमियान जो फासला है, लेट्स सपोज इनके दरमियान फासला जो है वो d रख दें, इनके दरमियान d फासला है। वो कहते हैं इनके मराकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बा के, यानी कि इसका स्क्वायर लें, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ये दोनों के दरमियान फासला और ये उसका मुरब्बा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके दरमियान जो फासला है इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप क्या करें, इस इक्वेशन का नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, कंबाइन करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये भी F आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। तो ये दो रकम में डिफरेंस है, ये पहली इक्वेशन की और ये वाली रकम दूसरी इक्वेशन की। तो m1 m2 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ही आ जाएगा। जैसे कि 2 एक बार 2 एक बार 2, 5 एक बार 2 एक बार 2, 5 एक बार 5, 100 एक बार 100, यानी कि एक के साथ जो भी ज़रब होता है वही रकम आ जाती है। इसी तरह d एक बार d, इसी तरह m1 m2 एक बार m1 m2। तो ये आ गया मेरे पास m1 m2 बटे d स्क्वायर, ठीक है जी। तो याद रखें आपने पेपर के अंदर डायग्राम लाजमी बनानी है, क्यों ये ना हो आप पेपर के अंदर डायग्राम स्किप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास जगह खत्म हो गई, जिसकी वजह से मैं डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ। आपने ये हरगिज़ नहीं समझना कि पेपर के अंदर डायग्राम नहीं बनाना, पेपर के अंदर डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसे रेज कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो क्या आता है, बराबर और कांस्टेंट। याद रखना ये जो प्रोपोर्शनैलिटी आपको नजर आ रही है
जब भी आप इसे खत्म करेंगे एक आपके पास आएगा इक्वल साइन और दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो कानून के लिहाज से होता है। तो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी, इसका कांस्टेंट है कैपिटल G और ये टर्म वैसे की वैसे, सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आ गई हमारे पास, इक्वल साइन और G और बाकी रकम M1 M2 ओवर डी स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये है जी हमारे ग्रेविटेशन के कानून का फाइनल रिजल्ट। तो ये है जी ग्रेविटेशन का कानून। ठीक है जी, और इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है उसके अंदर याद रखें 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन भी करना है। तो क्या है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ G एक कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर ये जो G आपको कैपिटल G नजर आ रहा है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी कीमत 6.673 ×10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और ये हर जगह एक ही रहती है। अगर आपको ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए स्मॉल g और कैपिटल G में क्या फर्क है, आप कैपिटल G की वैल्यू लिखें, स्मॉल g की वैल्यू लिखें। कैपिटल G की 6.673 ×10⁻11 और स्मॉल g की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर g वो कहता है जी कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता। जो g है वो आपका कांस्टेंट रहता है और तब्दील नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख दे g कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता है। और ये वाला g जो है ये हाइट के साथ साथ चेंज होता है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो गया, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या डिफरेंस है। G की कीमत इंतहाई कम होने की वजह से इसे हमारे इतराफ मौजूद अजसाम के दरमियान कशिश की ग्रेविटेशन फोर्स इंतहाई कम होती है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। तो G की वैल्यू हम क्यों महसूस नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हम कैपिटल G की वैल्यू महसूस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और हम एक दूसरे के अजसाम पर इतनी ज्यादा इसे फील नहीं करते। ठीक है जी, ये अलग से क्वेश्चन। चूंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए जमीन इंसान को बड़ी वाला फोर्स से अपनी जानब खींचती। तो जैसे कि हमारी दोनों की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जमीन जो है अगर ये मैं बोर्ड मारकर इस तरह ड्रॉप करूं डायरेक्ट जमीन पे गिरेगी, जमीन ने इसे क्यों खींच लिया, क्यों, क्योंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है लिहाजा उसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। जैसे ही बोर्ड मारकर को छोड़ा जाएगा फौरन जमीन पे जाएगा। जमीन पर किसी जिस्म का वजन इस जिस्म और जमीन के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स की कशिश का नतीजा है। तो डियर स्टूडेंट ये है आपका मुकम्मल ग्रेविटेशन का कानून। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और कमेंट करके पूछें जी ये वाली चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में आपके लिए दूसरी ज़मीन का मास कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर तो बताएं। शुक्रिया।